इस लॉकडाउन को एक प्रिजन की तरह न लेकर के एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं फ्रेंड्स. वी शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव. तो इतनी सारी ट्रेनिंग हो रही है इस लॉकडाउन के पीरियड में, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग. आई थिंक हर रोज 2 से 3 ट्रेनिंग तो हो ही रही है. और मुझे लगता है कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, ये लॉकडाउन का पीरियड नहीं चल रहा होता, तो हम लोग शायद इतनी ट्रेनिंग अटेंड कर ही नहीं पाते. हमारे पास में इतने सारे बहाने होते हैं कि आज हमें ये काम है, आज हमें वो काम है, आज हमें ये करना है, वो करना है. और मैं चाहती हूँ कि अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो वी शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. और हमें इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से जाना नहीं देना चाहिए. जितनी मीटिंग्स हो सकती है, पॉसिबल है अपने लिए अटेंड करना, तो प्लीज उसे ज्वाइन कीजिए और उसे अटेंड कीजिए. ये मत सोचिए कि सेम चीज होती है, वही हमारी ट्रेनिंग होती है, वही हमारा सीएनटी सेशन होता है, वही हमें कंपनी प्रोफाइल दिखाई जाती है, वही सक्सेस मीटिंग होती है. नो, आई थिंक हम लोग जब छोटे थे तो बचपन में हमें यही सिखाया गया था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट. तो हम उसी तरह से इसे लेते हैं कि यदि हम जितनी बार ये कंपनी प्रोफाइल देखेंगे, जितनी बार हम लोग सीएनटी ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, जितनी बार हम लोग सक्सेस सेमिनार्स अटेंड करेंगे, उतना ही हमें अच्छे से समझ में आएगा, प्लान समझ में आएगा. यदि हमें अच्छे से समझ में आया तो ऑब्वियसली हम अपने अपने प्रोस्पेक्टस को इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. यदि हम एक्सप्लेन कर दिया तो सर वहीं हमने गढ़ जीत लिया. तो मैं चाहती हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, हम इसे ग्रैब करें, इसे छोड़े नहीं. तो एक और अपॉर्चुनिटी आज हमें मिली है. एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग हमें देने वाले हमारे ग्रेट लीडर हैं हमारे साथ में, मिस्टर मोहित पांडे जी. मैं इनवाइट करूंगी उन्हें कि प्लीज वो आए और हमें एक और जो ट्रेनिंग है, शानदार सेशन है इस ट्रेनिंग का, आप सभी ध्यान से इसे देखें, इसे सुने. क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे लगता है, जहां तक मैंने इसे समझा है 2 ट्रेनिंग्स में इस चीज की अटेंड कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें जितना सीखें उतना कम है. मैं इनवाइट करूंगी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर मोहित पांडे सर का. ओके, थैंक यू वेरी मच मैम. थैंक यू सर. आपने मुझे काबिल समझा कि वाटर प्यूरिफायर की ट्रेनिंग के लिए. थैंक यू वेरी मच मैम, दिल से. आप एक लीडर हैं, आप में ही एक लीडर हैं, क्योंकि आपके अंदर जो डेडिकेशन है बहुत लाजवाब है, राइट. सो फ्रेंड्स, अभी हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं, बट थोड़ा सा कुछ हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. आप लोग माइक प्लीज म्यूट कर लेंगे. और एक चीज डाउट होती है जब हम करते हैं वाटर प्यूरिफायर की ट्रेनिंग, कि यार इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, कुछ एल्गोरिथम, ये सारी चीजें समझ में नहीं आती. क्या यूवी होती है, क्या ये सारी चीजें एक नॉर्मल इंसान बचने की कोशिश करता है. वो सोचते हैं कि यार मेरे बस की तो नहीं है, क्योंकि इतना सारी टेक्नोलॉजी मुझे तो यूज करना बस आता है. तो दोस्त, मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, अगर मेरा साथ आपने 40 से 45 मिनट दे दिया, तो आपको इतने सिंपल लैंग्वेज में वाटर प्यूरिफायर का आप फ्रेंड बन जाएंगे. ये मैं प्रॉमिस करता हूँ. मैं बिल्कुल इस पे मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा मुझे ऐसी पावर शक्ति मिले, मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाऊं. सब लोग 40 से 45 मिनट प्लीज, क्योंकि देखो ये एक बिजनेस हमारा है और हमारे हर रेंज पे हमें काम करने की जरूरत है. जैसे सर ने अभी इसके पहले एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पे ट्रेनिंग हम लोगों ने किया, अलग अलग फील्ड में कर रहे हैं, एयर प्यूरिफायर पे कर रहे हैं. वाटर प्यूरिफायर एक बहुत बड़ा एक कैटेगरी है जहाँ पे हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं. वहां पे करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. दोस्तों, अगर एक वाटर प्यूरिफायर उठता है 133 पीवी आपको मिलता है. सोच के देखिए, अगर आप इसमें महारत हासिल कर लें, तो अगर जिस घर में आप जाएंगे, अगर मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, सबके यहाँ आपको वाटर प्यूरिफायर मिलने वाला है. बट हमारे अंदर, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, माइंड के अंदर वो चीजें एक्सेप्ट ही नहीं करती. अरे सर, इतना महंगा भी कोई लेगा, यानी कि हमें नॉलेज की कमी है. अब मुझे भी सर समझ में नहीं आता था इसके पहले वाटर प्यूरिफायर के बारे में, लेकिन जब हमने थोड़ा स्टडी किया, समझा, अच्छे तरीके से देखा, तो लगा नहीं, बहुत सिंपल आसान चीजें हैं. जो लोग इस दुनिया में हैं, अच्छे से जागरूक होकर देख सुन रहे हैं, वो बड़े आराम से समझ जाएंगे. तो उसकी कोई टेंशन नहीं होने वाली. अभी हम स्टार्ट करेंगे. मैं अभी पीपीटी शेयर करता हूँ. लोगों के माइक म्यूट नहीं है, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए. संजय कुमार जी हैं सर हमारे साथ, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए. सर स्क्रीन दिख रही है? एक बार थंब करके बताइए प्लीज. दिख रही है. ओके,
थैंक यू वेरी मच। ओके दोस्त, जैसे आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, इससे वेस्टीज का बेहतरीन साफ वाटर प्यूरिफायर से बात करने से पहले मैं आज आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। दोस्त, खुशखबरी ये है कि 2 जून 2004 में जो सपना देखा गया था, वेस्टीज ने जो एक स्टेप लिया था कि मात्र इंडियन कंपनी ऐसी है जो सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी पे काम करती है। हमारी थेरेपी है कि हमें स्वच्छ हवा चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, स्वच्छ खान पान चाहिए, 3 चीजें होती है। और आज हमें जान की खुशी होगी दोस्त, ये सारी चीजें अब पॉसिबल हो गई हैं। अभी वाटर प्यूरिफायर नहीं था, तभी वाटर प्यूरिफायर भी आ गया। मतलब इसका हुआ, अगर स्वच्छ हवा चाहिए तो स्वच्छ एयर प्यूरिफायर हमारे पास में है, स्वच्छ पानी चाहिए तो वाटर प्यूरिफायर हमारे पास में है, स्वच्छ खान पान हम नहीं ले पाते तो फूड सप्लीमेंट है। यानी कि अभी होल लाइफ जीने के लिए अभी हमारे पास सारे प्रोडक्ट हैं जिनको हम अपने हेल्थ को बिल्कुल बेटर मस्त रख सकते पकड़ ले भाई, तो इसे जी। माइक म्यूट कर लीजिए चंचल जी। आप मुझे मोहित होस्ट बनाना एक बार, मैं अभी म्यूट नहीं कर पा रहा। ओके, सो अभी हम एक अच्छे टाइम में है जहां हमारे पास सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी है। अगर हम वाटर प्यूरिफायर पे अगर हम किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं या फिर शेयर करने जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ वाटर प्यूरिफायर नहीं देना है, उनको देना है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, होलिस्टिक वेलबींग लाइफ जीनी है। लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, हवा भी शुद्ध लेना आप चाहते हैं, वाटर भी आप प्योर पीना चाहते हैं, और खान पान के लिए फूड सप्लीमेंट भी चाहते हैं, तो दोस्त ये चीजें पूरा करता है वेस्टीज। कैसे करता है आप देख पा रहे होंगे। एयर और वाटर प्यूरिफायर जो हमारा कोलैबोरेशन है, शार्प जापान की नंबर 1 टेक्नोलॉजी है, उनके साथ कोलैबोरेशन है एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर। वेस्टीज हमें देती है फूड सप्लीमेंट, यानी कि हमें जो हम बीमार ना हो उसके लिए वेस्टीज का फूड सप्लीमेंट बेहतरीन है, आप सब जानते ही हैं। तो हम अगर किसी को प्लान भी दिखाने जाए तो फोकस ये होना चाहिए कि होलिस्टिक वेलबींग उनको देना। कि सर आप फूड सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं, बट मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वाटर प्यूरिफायर भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप उसको कंपेयर कर पा रहे हैं तो आप उनको सेटिस्फाइड कर देंगे, अदरवाइज वो आपको यही पूछने वाले हैं कि सर इतना महंगा प्रोडक्ट मैं क्यों लूं। 32,000 MRP है, मैं क्यों लूं, मैं तो 15,000 20,000 रुपए का एयर वाटर प्यूरिफायर अपने यहाँ लगाया हूँ, है ना। हमें अल्कलाइन क्या होता है, यूवी फिल्टर क्या होता है, यूवी चैम्बर क्या होता है, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी आ गई है, हमें आइडिया होता नहीं है। क्योंकि अभी तक हम लोगों की गलती नहीं है, अभी तक हम एक बायर हैं। अभी हम खरीदते थे, जैसे बताया कि भाई साहब इसमें 12 प्रकार के 12 फिल्टर लगे हैं, हमें लगता है अरे वाह 12 फिल्टर हैं तो कुछ बेहतरीन ही मिलेगा। कोई कह रहा 15 क्लेम कर रहे हैं, 15 फिल्टर मिलने वाले हैं आपको 14,000 20,000 रुपए के अंदर। लेकिन हमें नॉलेज नहीं होता उसको, क्योंकि अभी तक हम बायर थे, अब हम बनने जा रहे हैं प्रमोटर। और बायर और प्रमोटर बिल्कुल डिफरेंस होता है। अभी हम सिर्फ देख रहे थे कि हमें सामने वाला क्या बता रहे हैं अभी, लेकिन अभी हमें करना क्या है, प्रमोटर बनने के लिए थोड़ा तो बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। और मैं आपसे पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूँ कि टेंशन लेने की बात नहीं है। जिन लोगों को वाटर प्यूरिफायर की ट्रेनिंग अभी समझ में नहीं आई थी, मेरी टीम में भी कुछ लोग बोल रहे थे सर कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आ रहा है, तो कोशिश करेंगे बहुत आसान भाषा में, सब लोग समझ लेंगे, ये मेरी गारंटी। बशर्ते आपको मुझे ध्यान से सुनना पड़े। चीज बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस तरीके का पानी आज हमारे पास अवेलेबल है वो प्योर कॉल कर नहीं है, लीजिए उन्हें सर। बिल्कुल प्योर नहीं है। यानी कि उसको प्यूरिफिकेशन मस्ट है उस वाटर में। सकते हैंडपंप का पानी नहीं पी सकते, क्यों? प्यूरिफिकेशन मस्ट है। जिस तरीके से पानी आज हमारे पास अवेलेबल है उसके लिए प्यूरिफिकेशन तो मस्ट है, लेकिन जनरल प्यूरिफिकेशन से भी काम नहीं चलने वाला है। अगर हम एक नॉर्मल प्यूरिफिकेशन करें उससे भी अब काम चलने वाला नहीं है, अब हमें आरओ तो लगाना पड़ेगा। राजीव सर एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जितने के भी माइक सर अनम्यूट है। हाँ, वही उसी के लिए मैं मोहित से बात करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैंने मोहित को होस्ट बना दिया था, तो अभी मैं उनके माइक म्यूट नहीं कर पा रहा। मोहित, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो मुझे होस्ट बना दीजिए प्लीज। ओके सर, ओके। हाँ, मुझे होस्ट बनाइए, फिर उसके बाद स्टार्ट कीजिए, मैं फिर हैंडल करता रहूंगा। ऑलराइट, ठीक है, मैंने कर दिया सर। ठीक, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। अभी वॉइस क्लियर है सर? हाँ जी, बिल्कुल। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो
हम बात कर रहे थे, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, 40 मिनट का सेशन है, मैं कोशिश करूंगा आप बोर नहीं हो। ये कॉम्प्लिकेटेड जो सारी चीजें आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आए, लेकिन सर 40 मिनट प्लीज थोड़ा सा हम लोग आराम से बैठ के रिलैक्स होकर सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें आज समझने सीखने को मिलेंगी, राइट। सो अभी हम बात कर रहे थे कि आज जो वाटर अवेलेबल हमारे पास में है उसके लिए प्यूरिफिकेशन तो मस्ट है, और नॉर्मल प्यूरिफिकेशन से काम चलने वाला नहीं है, हमें आरओ प्यूरिफिकेशन लगाना जरूरी है। लेकिन आरओ प्यूरिफिकेशन लगाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें दो कमी है। एक तो अलग अलग प्यूरिफिकेशन में बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं, वाटर के अंदर जो मिनरल्स होता है वो हमारा आरओ निकाल देता है। अब हम सोच सकते हैं कि अरे सर मिनरल्स वगैरह क्या होता है, वो आगे हम बात करेंगे कि मिनरल्स क्या पानी में ही लेना जरूरी है, ये सारी चीजें आगे बात करेंगे। मैं आपको एक ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि आज इस ट्रेनिंग में हम क्या क्या समझने वाले हैं। 4 पॉइंट पे गाइस डिस्कस होगा। पहला पॉइंट पे अभी हम बात करने वाले हैं कि पानी जो है किस तरीके से हमारी बॉडी को हेल्प करता है, राइट। फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, आखिर पानी की जरूरत क्यों है हमारी बॉडी को, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सेकंड टॉपिक अभी हम ब्रीफ करेंगे कि पानी के अंदर कौन कौन से इम्प्योरिटी होती है, कौन कौन सी गंदगी पानी के अंदर इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि पानी अगर गंदा है तो पानी के अंदर क्या है, जब तक इम्प्योरिटी के बारे में हम जानेंगे नहीं तब तक हम आगे समझ नहीं सकते। थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे कि कंपटीशन, यानी कि जो कंपटीटर है मार्केट में, जो कंपटीशन कंपनी है, ऑर्गेनाइज है, उस इस रिस्क को, इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन करती है। अच्छा सोल्यूशन करती है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, कमी क्या है, क्योंकि कंपेयर ऑब्वियस सी बात है, आपको कंपेयर करना पड़ेगा। सर आप जो है 20,000 रुपए का जो आपने एक्वागार्ड लगाया हुआ है उसमें और हमारे प्रोडक्ट में क्या डिफरेंशिएशन है, हम जान सकते हैं तभी जब हमारे पूरी नॉलेज हो। तो कंपटीशन इस प्रॉब्लम को कैसे डील करता है और कमी क्या है। फिर फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, करेंगे कि हमारा जो सार्प वाटर प्यूरिफायर है वो किस तरीके से काम करता है और कैसे सारे प्रोडक्ट से बेहतर है, यानी सारे ब्रांड से कैसे बेहतर है, कैसे यूनिक है, तभी तो कोई लेंगे, है ना। जब तक ये 4 पॉइंट हमें क्लियर नहीं हो जाता, कहीं ना कहीं हम सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, राइट। सो एक प्रॉमिस मैं आपको, जो फर्स्ट प्रॉमिस शार्प वाटर प्यूरिफायर करता है वो ये है, पीपीटी में है नहीं बट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, कि बायोअवेलेबिलिटी है। सर बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है जी, फिक्र करने की बात नहीं है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि सर आपको बहुत इजीली तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बायोअवेलेबिलिटी प्रॉमिस जो है सार्व करता है कि हमारा वाटर जो है बायोअवेलेबिलिटी है। क्या होता है सर बायोअवेलेबिलिटी, क्या होता है, कभी आपने देखा होगा कि किसी इंसान को, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को हम देते हैं नोनी स्पाइरुलिना, कोई प्रॉब्लम है तो हम देते हैं। अच्छा किसी को 7 दिन में रिजल्ट आ जाता है और किसी को 15-20 दिन, 6 महीने, 7 महीने भी लग सकते हैं। तो सर ये क्या है जी, उनकी जो बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो जो हमारा न्यूट्रिशंस विटामिन है उसके अंदर जा नहीं पा रहा है। इस वजह से उनको, किसी को तो 7 दिन में फर्क है, किसी को 6 महीने, 10 दिन, 12, 15 दिन, 1 महीने में होता है। तो इसी तरीके से हमारे जो बॉडी, जब हम पानी पीते हैं तो पानी जहां जहां जाना चाहिए, अगर बायोअवेलेबिलिटी पानी नहीं है तो वो वहां नहीं पहुंच पाता है। मतलब फिर क्या होता है, फिर से झुर्रियां आ जाती है, अलग अलग दिक्कतें आती हैं, जब सेल्स में नहीं अच्छे से प्रॉपर घुल मिल पाएगा तो प्रॉब्लम तो आने वाली है। तो जब हम पानी पीते हैं तो बायोअवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आप एक शुद्ध साफ पानी पीते हैं तो पूरे शरीर के ऑर्गन में जाकर के जो उसका काम है फुल करता है, उसको बोला जाता है बायोअवेलेबिलिटी, यानी फिर हम रिलैक्स फील करते हैं। सो ये बायोअवेलेबिलिटी प्रॉमिस करता है वेस्टीज का सार्प वाटर प्यूरिफायर, राइट। अब आगे जैसे मैंने आपको बताया कि पानी, मैंने आपको बता दिया कि पानी आजकल हमारे शरीर को क्यों जरूरत है, वो हम आगे फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमारा बॉडी के लिए पानी का क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा पहला इंपॉर्टेंस ये होता है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल बेहतर रखता है। हमारा जो दिल है, ये सारी चीजें जो हमारा फंक्शन कर पाता है, ये सारी चीजें बेहतर रखता है। देन पानी अगर हम नहीं पीते, एनर्जाइज्ड होते हैं, पानी पीते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद फिर हमें मिलता है स्किन, हेल्प्स टू प्रमोट हेल्दी स्किन। आप देखिए जो लोग पानी नहीं पीते प्रॉपर, उनको क्या प्रॉब्लम होती है, झुर्रियां आ जाती है,
इलास्टिसिटी का प्रॉब्लम आता है, जैसे स्किन आप खींचो तो उसको सही से एडजस्ट होने में प्रॉब्लम आएगा, है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, डिहाइड्रेशन चीजें बीमारियां हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी स्किन को हेल्थ रखता है, एनर्जी रखता है, फिर हमारे सांस लेने में अलग चीज डिहाइड्रेशन, रिमूव टॉक्सिन्स, हमारे शरीर के अंदर जो विषैले तत्व होते हैं वो सारी चीजों को निकालने का पानी जरूरत है। जैसे आप सब जानते हैं कि 70% पानी हमारे बॉडी को जरूरत है, होता है 70% वाटर हमारी बॉडी को चाहिए, होता भी है। अच्छा, जब हम पानी पीते नहीं है, क्योंकि बॉडी को फंक्शन है, उसको तो कहीं ना कहीं से चाहिए, तो जो हमारा वेस्ट फूड होता है ना, उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लेता है, उसके अंदर से वो वाटर ले लेता है, खींच लेता है। इसी वजह से आगे एक जो बीमारी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इतनी सारी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है होती है, फ्रेश नहीं हो पाते, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, दुनिया बहुत सारी प्रॉब्लम उससे क्रिएट होती है, राइट। सो पानी अगर हम पीते नहीं है तो ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो दोस्तों अभी हमने फर्स्ट पॉइंट टॉपिक कंप्लीट किया कि पानी क्यों जरूरत हमारी बॉडी के लिए है। क्या करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़िया रखेगा, एनर्जी रखेगा बढ़िया, स्किन आपकी बढ़िया रहेगी, सारे बॉडी फंक्शंस करेंगे, टॉक्सिन अगर कोई गंदगी है एकदम बढ़िया रहोगे, क्योंकि 70% वाटर तो हमें चाहिए ही चाहिए। ओके, दूसरा टॉपिक हमने बात किया था बिल्कुल इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर। आखिर पानी के अंदर ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि वाटर प्यूरिफायर आरओ की जरूरत पड़ गई। आप याद करिए, आपके दादा बाबा, मेरे दादाजी अभी 102 साल के हैं। जब मैं गांव में जाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, उनसे मिलता हूँ, उनको ये सारी कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं जाता हूँ, मेरी एनर्जी लूज होती है, लेकिन जब बैठता हूँ जैसे बोलते हैं अरे बढ़िया, एकदम ऐसे एक्टिव होके बोलते हैं कि अरे क्या हो गया। मतलब उन्होंने ऐसी नेचुरल चीजें खाई हुई हैं जो मजा आ जाता है देख के। अच्छा, वो क्या करते थे, उनको आरओ बोलो तो समझ में नहीं आता आरओ क्या होता है। क्या था कि पहले के जमाने में आप देखो ना, तो यूरिया खाद, पेस्टिसाइड यूज होता था गांव में, कुछ नहीं था, कुआं था, कुएं में क्या होता था, हम लोग गोबर डालते थे खाद के रिप्लेस, खाद नहीं था फिर हम गोबर डालते थे, तो वो सारी चीजें केमिकल आती नहीं थी। उसके बाद फिजिकल इंप्योरिटी होती थी, यानी कि डस्ट वगैरह कुछ अगर पानी के अंदर है तो थोड़ी देर के लिए वो रख देते थे, जैसे रखते थे वो नीचे बैठ जाता था, पी लेते थे। तो इंडस्ट्री थी नहीं, बहुत सारी जो पोल्यूशन और सारी चीजें होती केमिकल, वो सारी चीजें थी नहीं। तो वक्त के पीछे वो चीज उनको जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आज कोई बोले अरे नहीं मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ, मैं तो कहीं का भी पानी पी सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि अभी यूरिया, पेस्टिसाइड, बहुत सारी चीजें यूज होती है, खाद वगैरह, और इंडस्ट्री आप देखो कितनी गंदगी, वाटर पानी नीचे जा रहा है। तो अभी हमें बिल्कुल सावधान होने की जरूरत है। सर क्या होता है इम्प्योरिटी, ध्यान से समझिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें जानना चाहिए। जब हम लोगों को समझाएंगे तो क्या समझाएंगे, सर वाटर प्यूरिफायर की जरूरत क्यों पड़ी आखिर हमें, है ना। पहली जो इम्प्योरिटी पाई जाती है पानी के अंदर, जो गंदगी पहले पाया जाता है वो होता है फिजिकल इम्प्योरिटी, यानी कि कोई कड़ आ गया, है ना, सैंड आ गया, मेटल्स कोई आ गया, कोई कांच का टुकड़ा घुस गया, कोई बालू आ गया, इसको बोला जाता है फिजिकल इम्प्योरिटी, जो हम, अच्छा ऐसा नहीं है कि इसके लिए आरओ की जरूरत है, जैसे मैंने बताया पानी को थोड़ी देर तक आप रख दीजिए तो जो भी फिजिकल इम्प्योरिटी होगा वो बैठ जाएगा। तो पहला जो प्रॉब्लम होता है वो होता है फिजिकल इम्प्योरिटी, पानी के अंदर में होता है, जो रॉ वाटर में होता है, ये सारी चीजें होती है। देन सेकंड इज केमिकल इम्प्योरिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले खाद यूज नहीं होता था, गोबर था, है ना, वो यूज करते थे खाद में। अभी हो क्या गया है, अभी यूरिया खाद, पेस्टिसाइड यूज होता है, तो होता क्या गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ केमिकल इम्प्योरिटी जमीन के अंदर, पानी के अंदर पहुंचा कैसे। आप सोच सकते हैं सर पानी नीचे होता है, ये केमिकल वहां पे कैसे पहुंच गया। बिल्कुल सर। अच्छा, केमिकल क्या होता है, क्लोरीन होता है, एसिड्स होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह होते हैं, ये सारे कुछ केमिकल जो है वर्ड हैं, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। फिर भी हम बताते हैं कि कैसे जमीन के अंदर पानी में पहुंचा। हमारे किसान भाई पता है कृषि प्रधान देश है, बिल्कुल सर, वो खेती करते हैं तो उनको डाला जाता है, खाद डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं। उसमें क्या होता है, जो मिट्टी होती है ना। अच्छा, मिट्टी बहुत सारे टाइप की होती है, एक पतली छेद की होती है, फिर एक मोटे जो है दाने की मिट्टी होती है। तो जो पतली है, पतली मिट्टी का जो आपका मिट्टी होती है, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत समझना जरूरी है। जो पतली छिद्र की मिट्टी होती है, अच्छा वो केमिकल को वहीं फिल्टर कर देता है। ध्यान से सुनिए,
केमिकल जो मिट्टी पतली छिद्र की होती है वो वहीं पे फिल्टर कर देता है, वो मतलब जमीन के नीचे जाने नहीं देता। लेकिन आपको पता है बहुत सारी डाइवर्सिटी, अलग अलग मिट्टी, अलग अलग जगह, हमारे इंडिया तो ऐसा है जो हाँ मिट्टी थोड़ा सा खुरदरी होती है, मोटी होती है, तो रिस के यानी कि वो जो है अंदर चला जाता है, जो पानी में जाके मिल जाता है, राइट। ये बहुत ज्यादा जो है खतरनाक होता है कि जाके कहाँ पे मिल जाता है, पानी में मिल जाता है। यानी कि जो हमारा ग्रैनुलर है, मिट्टी का जो ग्रैनुलर है, अगर वो मोटा है तो होता क्या है, वो पानी के अंदर चला जाता है केमिकल। अच्छा, जैसे ही पानी के अंदर केमिकल जाता है तो उसकी पूरा जो सिनेरियो है, पूरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बदल जाता है। अच्छा सर कैसे बदलता है? अच्छा, 2 केमिकल पानी के अंदर गए, 2 मिलकर के तीसरे केमिकल को जन्म देंगे, 3 मिलकर 6 को बनाएंगे, 6 बन के अलग अलग केमिकल रिलीज करेंगे, हमारा पानी बिल्कुल केमिकल हो जाता है। तो पानी का फुल कैरेक्टरिस्टिक बदल जाता है और दिक्कत बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो सेकंड कौन सा गंदगी हमारे पानी में है? केमिकल इम्प्योरिटी। सर कैसे आता है? खाद से, पेस्टिसाइड्स हम खादों में यूज करते हैं खेतों में, बिल्कुल ठीक है सर। कैलोरीन, एसिड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह जैसा होता है, सल्फाइड एंड अमोनियम, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। आगे सर और कौन सी तीसरा जो गंदगी हमारे खेतों में सॉरी पानी में पाया जाता है, वो होता है बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। सर ये होता क्या है? अच्छा, केमिकल इम्प्योरिटीज में इंडस्ट्री भी बहुत हकदार है ना। आप देखो कानपुर के अंदर इतनी गंदगी, पता नहीं री बैग के यूज करते हैं ताकि गवर्नमेंट से पंगा न लेना पड़े, ये अलग कहानी है ना। अभी हम इस पे नहीं समझेंगे कि पानी की जो डंप होता है वो बैकन कर करके नीचे जमीन के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। तो वो ऐसे यूज करते हो, जमीन के अंदर कैसे पहुंचा देते हैं। आपको पता है कानपुर में तो चमड़ा का बाटा जैसे ये सारे शोरूम वहीं से बने हैं, राइट। उसके बाद बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी में होता क्या है, एल्गी, कुछ जमीन से चीजें जुड़ के जो है बहुत सारे इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, है ना, पेस्टिसाइड्स हो गया, साइड्स एक्स हो गया, तो ई कोयल हो गया। ये कुछ जमीन के अंदर जा करके ये एक बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी करती है। तो अगर आपको कोई पूछेगा तो सर जमीन के पानी के अंदर 3 तरह की गंदगी पाई जाती है। फिजिकल गंदगी जो हमारे कड़ पतवार होते हैं, फिर केमिकल जो हमारे खेतों से चले जाते हैं, फिर बायोलॉजिकल जो कुछ बायोलॉजिकल वायरस होते हैं वो होता है, राइट। आगे बढ़ते, आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। एक बार थंब कर दीजिए, मुझे पता चले कि चीजें समझ में आ रही। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, प्लीज मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि अच्छे से चीजें समझेंगे, तो प्लीज ये अगर समझ में आ गया ना तो शायद बिजनेस कितना बढ़ जाएगा। सोच के देखिए, बहुत सारे बिजनेस बढ़ सकते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि अच्छा कॉम्पिटिटिव जो है ना, अब वो क्या गेम खेलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आर यू इंटरेस्टेड, जानना चाहते हो? हम तो हेमा मालिनी को देख के ले लेते हैं, एक्टिव फिल्टर बेचते हैं, बढ़िया, अरे ताजा ऐसा शुद्ध जल दिखाएंगे, अरे वाह, लोग जाते हैं ना एक्टिव को दो, चाहे वो हिमालय का खुद पी रहे हैं, एक्टिव फिल्टर नहीं पी रहे हैं, बट हम तो एडवर्टीजमेंट देखें, जूम लगा के एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग करके एडवर्टीजमेंट बनाया और अपने को समझ में आता है नहीं। आज पीछे की कहानी समझाते हैं, है ना। जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि पीछे क्या गेम खेला जा रहा है, कैसे मार्केटिंग हो रहा है, इसके बारे में तो कोई सर बात ही नहीं कर रहा है। सर समझाता हूँ कि क्या गेम खेला जा रहा है। जब तक ये गेम को समझेंगे नहीं, लोगों को कैसे समझाएंगे, राइट। देखो, सबसे पहले जो मार्केट है एक काम कर रहा है, इंक्रीज फिल्टर स्टेज। आप जैसे भी जाओ, एक काम करो, आप जैसे लॉकडाउन अभी नहीं जाना है, लॉकडाउन जैसे ही खुले आप जाना वहां पे, तो बोलो सर आरओ दिखाओ। सर ये वाला है, इसमें 12 स्टेज फिल्टर लगे हुए हैं, ये 8 फिल्टर लगा हुआ है। 12 फिल्टर वाला का जो आपको प्राइस थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, 15,000 का मिल जाएगा। 8 जो स्टेज का फिल्टर दिया हुआ है वो थोड़ा सस्ता है पर काम चल जाएगा। अब हम सोचते हैं अच्छा 12 वाले में क्या है, क्या इससे बढ़िया शुद्ध पानी मिलेगा? अरे सर 12 फिल्टर लगे, आप सोच सकते हैं। अब सामने वाला इंसान क्या पता क्या हो रहा है, क्या फिल्टर होता है, क्या चीजें होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये जो फिल्टर स्टेज है आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी प्रूफ कर देता हूँ ये सब मार्केटिंग है ना, पैसा ऐंठने का। अरे 14 फिल्टर है, आप 16 फिल्टर ले दो। मैम आपने कौन सा लिया आपने? 12 फिल्टर वाला। अरे मैम अब तो 16 फिल्टर वाला आ गया है, आप वो लगाओ, और भी चीजें आ गई। अच्छा भैया दे दो, सही बात है। तो ये मार्केटिंग है ना, ये मूव करने के लिए प्रोडक्ट मार्केटिंग है। देन अल्कलाइन, अरे सर जैसे मैंने इस पे टॉपिक पे डिस्कस करना चालू किया, समझना चालू किया, बहुत सारे लोगों से जब मिला, मीटिंग किया,
तो वो कह रहे सर एल्कलाइन, हम एल्कलाइन सिस्टम कार्टेज पे काम करते हैं। ये क्या होता है, ये केमिकल बेस बोलते हैं, बट ये नहीं बताते कौन सा केमिकल होता है। टेंशन लेने की बात नहीं, एल्कलाइन हम बाद में समझेंगे होता क्या है। अभी मैं समझा रहा हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, आपके इलाके में ऐसा कुछ लोग मिल जाते होंगे, वो बोलते होंगे अरे सर एक्वागार्ड क्यों ले रहे हो आप इतना महंगा, एक काम करो जो जो आप कह रहे हो ना मैं यही बना के दूंगा, मतलब खुद की मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा सर एक बात बताओ, 20,000 रुपए का प्रोडक्ट आता है अगर बनाने में क्वालिटी, अगर कोई इंसान वो 7,000 में बना रहा है, क्या क्या कंप्रोमाइज करने वाला है सर? हाँ जी सर, चीप प्रोडक्ट, ऑब्वियस सी बात है कंप्रोमाइज करेगा। क्या करेगा? कंप्रोमाइज ऑन बॉडी, प्लास्टिक जो होता है उसकी कॉम्प्रोमाइज की, चीप क्वालिटी के प्लास्टिक लगा देगा। फिर क्या करेगा सर? फिल्टर जो लगा है एकदम घटिया फिल्टर डाल देगा, मेटल घटिया डाल देगा, यूवी चैम्बर बिल्कुल अच्छा नहीं लगाएगा, आरओ मटेरियल में कंप्रोमाइज करेगा, और वही 20,000 का प्रोडक्ट हमें चिपका देता है 8,000 रुपए में से, वही एकदम डिक्टो चीज है। और हम बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह क्या होगा ब्रांड से, हमने तो बढ़िया 17-13,000 रुपए हमने बचा लिए। नहीं सर, अभी आगे समझते हैं कैसे हमने खोला। और एक मार्केट में चीज है, अच्छा बहुत सारे लोग अभी यही समझ रहे होंगे टीडीएस कंट्रोलर। सर आज टीडीएस कंट्रोलर के बारे में आपका जो एक होता है ना, टीडीएस से चेक कर लेते हैं क्या है, एक मार्केटिंग है सर। आज मार्केटिंग गिमिक्स है ये, आज समझाएंगे तो हंसी आएगी कि यार मार्केट में क्या हो रहा है हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कुछ नहीं होता टीडीएस कंट्रोलर वगैरह। अभी समझेंगे हम क्या करते हैं, नहीं सर टीडीएस चेक कर लो पानी का, अरे कुछ नहीं है, सब मार्केट वैल्यू है, मार्केट चीज बनाती, कैसे मैं प्रूफ करूंगा आपको जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट, ओके फिर क्या करते हैं, ओके assumption about companies with high discounting advertisement करते हैं, है ना। इतना गजब जब आप देखते हैं तो जो प्लास्टिक मेटल वो दिखाते हैं ऐसे जूम जूम करके, ये देखो वो हाई मेटल क्वालिटी का एकदम बनाते हैं, इंटीरियर हाई बनाएंगे, एडवर्टाइजमेंट ऐसा बनाएंगे कि हमें लगेगा अरे वाह जिंदगी में मजा आ गया, इतना बेस्ट प्रोडक्ट है। तो हम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट में फंस जाते हैं, है ना। अमिताभ बच्चन साहब करते हैं, हेमा मालिनी जी करते हैं, ऐसे लोगों को हम सुन सुन के, क्योंकि वो यूज भी नहीं करते, आप पूछेंगे तो वो यूज नहीं करते, क्यों? पैसा मिलता है सर उनको, वो क्यों यूज करेंगे, है ना। उनको पैसा मिलता है बोलने को तो बोल के चले जाते हैं। केमिकल कार्टेज लगाते हैं। केमिकल कार्टेज क्या होता है सर, आपने गांव में देखा होगा, बिना लाइट का चलता है, अपने यहाँ भी है लेकिन वो समझाएंगे वो बिल्कुल डिफरेंस है। वो ले जाते हैं, पानी को डालते हैं और बिना लाइट का वो प्योर शुद्ध उनको मिलता है। वो बोलते हैं कि इसमें ना केमिकल कार्टेज लगा हुआ है। आज समझाता हूँ केमिकल कार्टेज होता क्या है। सर केमिकल कार्टेज जो डालते हैं ना उसके अंदर क्लोरीन होता है। जी हाँ, सार्प ने प्रूफ किया है क्लोरीन होता है, बहुत सारी कंपनियां वो नहीं प्रूफ करते। क्लोरीन होता क्या है सर? सर क्लोरीन वो होता है जहां पे म्युनिसिपल पार्टी का जो पानी आता है आप जानते हैं, जी हाँ, उसके अंदर क्लोरीन मिलाई जाती है। क्यों मिलाई जाती है सर? सर बता दो, क्लोरीन के अंदर तो मछलियां भी नहीं रह सकती, मर जाएंगी। आप रखो 4 दिन के अंदर, 5 दिन, इसीलिए डाला जाता है कोई गंदगी ना आए, क्लोरीन वो होता है। अच्छा, क्लोरीन से अगर आप 2-4 दिन ब्रश कर लें तो सर चौथे 5वें दिन ही दांत पीले हो जाएंगे। सोच के देखो क्या दे रहे हैं, लेकिन अपने को बस जो दिखता है वही बिकता है, राइट। यूवी चैम्बर का एकदम चल रहा है सिस्टम, क्या होता है आगे समझेंगे, राइट। तो अभी इंटरेस्टिंग में बनाने के लिए कह रहा हूँ, एकदम आराम से समझो मार्केट में हो क्या रहा है। जल्दी जल्दी क्विक करूंगा, आप टेंशन मत लो, बहुत लंबा खींचेगा, टाइम से खत्म कर देंगे। अब आगे आता है ओके, इंट्रोड्यूस द वाटर प्यूरिफायर फ्रॉम वेस्टीज व्यू ओरिजिनल। सर ओरिजिनल कैसे है? जैसे आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, फैक्ट नहीं है, आपने कैसे बोल दिया ओरिजिनल है? आपने तो दूसरों को बहुत निकाल दिया। बिल्कुल सर, हमारे पास फैक्ट रिपोर्ट सब कुछ है, हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे है, बिना प्रूफ किए तो रहेंगे नहीं। ओके, जैसे हमने देखा कि बहुत सारे स्टेजेस का 10, 12, 15, 20 फिल्टर लगा के खूब बढ़िया बेच रहे हैं। हमारा जो वाटर प्यूरिफायर है उसमें 4 फिल्टर लगे हैं। ओके, अभी आपको बाद में समझ में आएगा कि ये फिल्टर जो लगा के बेवकूफ बनाते क्या है। अभी आप बस थोड़ा समझिए, बाद में एकदम क्लियर होता चला जाएगा। पीपी फिल्टर, जो पीपी फिल्टर है ये सीबी फिल्टर लगा है, तीसरा आरओ मेम्ब्रेन लगा हुआ है, चौथा एएफ डिस्ट्रप्टर लगा हुआ है ना। ये कुछ हार्मफुल है, ये जो 4 फिल्टर हैं, ये देखो सर वायरस होते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज होते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टेजेस, तो किस फिल्टर के स्टेज पे क्या क्या खत्म हो जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये रिपोर्ट है, टैनिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, एल्गी जैसे
इम्प्योरिटी 4 स्टेज में खत्म हो जाएगी, प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, ई कोली। ये वायरस होता है, टेंशन मतलब जो लोग अभी नए समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ वायरस बहुत खतरनाक होता है केमिकल, जिससे हमारा जो 4 तरीके का स्टेज लगा हुआ है फिल्टर, मैंने आपको बताया सब कुछ, कास्ट, एग, अदर एसिड, मड, सैंड, ये सब कुछ ये सारा लिखा हुआ है, कर देता है। राइट, अब आगे बात करते हैं। आपको जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला है पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर, इसको बोलते हैं। है क्या सर ये? देखो सर, आप एक बात बड़ा सिंपल लॉजिक कॉमन सेंस से आप समझिए, पानी के अंदर बहुत सारी गंदगी है, ठीक है, और अगर आपने एक चीप प्रोडक्ट लगा दिया, देखो पानी अभी बहुत गंदगी उसमें ना, आप मान चलिए एक चीप मोहित आपकी वॉइस ब्रेक होने लगी है। मोहित आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, नेटवर्क नहीं मिल रहा क्या आपको? कोने में एक दुकान सा खोल के जो बैठा है, बोल रहा है कि मैं बना के दे दूंगा। सर आरओ मेम्ब्रेन हम यूएस से मंगाते हैं, फ्रॉम यूएस, यूएसए से इतना बेहतरीन आरओ मेम्ब्रेन मंगाते हैं। आपको पता है ना, क्वालिटी नहीं होगी तो पानी में दिक्कत होने वाली है। क्यों महंगा है समझाने की लोगों की ये जरूरत है। 24 महीने एक्सपेक्टेड फिल्टर लाइफ है, इतना गजब का मेटल है, सैनिक है, कैडमियम है, क्रोमियम है, अलग गजॉनिक सॉल्ट मिलाकर के इतना गजब का बनाया गया है। सारे जो भी केमिकल चीजें हैं उसको हटाने का काम करता है। आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, पोल्यूटेंट्स रिमूव्ड बाय आरओ मेम्ब्रेन। आर्सेनिक है 99.3% खत्म कर देगा, लीड है कोई 98.5% खत्म कर देगा, कोई कॉपर है 98.7% खत्म कर देगा। आपके पास रिजल्ट दिख रहा है सर। कैडमियम, बैरियम, फ्लोराइड, सेलेनियम, टर्बिडिटी, ये सारी चीजें देखकर 99.3% तक हटा देता है। क्यों हटा देता है सर? यूएसए मेम्ब्रेन है, राइट। इतना इसीलिए कॉस्ट बढ़ जाती है। एक एप्पल का भी फोन आता है, एक एमआई का भी फोन आता है। क्यों एप्पल का 40, 50, 1 लाख का मिलता है? यार सीधी सी कॉमन सी बात होती है कि उसमें उसकी क्वालिटी बढ़िया डाली गई है, इसीलिए फील आता है। वहां पे चीप क्वालिटी डाली गई है ना। लेकिन बहस करने वाले चलो बोलेंगे कॉल आपके में भी होता है, यूट्यूब तो आपके में भी है, आपका स्क्रीन तो मेरे से बड़ी है ना, मेरा आपके स्क्रीन से बड़ा हुआ। ऐसे हम कंपैरिजन नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि सस्ती चीज कभी क्वालिटी नहीं देती और क्वालिटी चीज कभी सस्ती नहीं मिलती। ये स्लोगन आपको याद रखना है। क्या है? मिलती और क्वालिटी चीज कभी सस्ती नहीं मिलती। ओके, ये डिस्ट्रप्टर है, ये हमारा बहुत ही गजब का। आगे समझेंगे होता क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया एल्कलाइन टेक्नोलॉजी, यूवी टेक्नोलॉजी में वो बात करते हैं, उनका टेक्नोलॉजी जो है वो यूवी है ना, बट हम करते हैं एएफडी टेक्नोलॉजी पे काम। होता क्या है सर, समझेंगे आराम से। अभी जो समझना धीरे धीरे हम समझ के भी खत्म करेंगे। एएफडी डिस्ट्रप्टर होता क्या है? मैन्युफैक्चर विद नैनो एल्यूमिनियम फाइबर का बना हुआ है, जेटा पोटेंशियल 51 मिलीवोल्ट्स का प्रोड्यूस करता है। आगे समझेंगे काम कैसे करता है, अभी बस जान लेते हैं कि ये जेटा पोटेंशियल प्रोड्यूस करके सारी गंदगी को, डस्ट को हटा देता है। 12 महीने का ये फिल्टर है, राइट। उस टेक्नोलॉजी यहाँ पे लिखी हुई आप देख सकते हैं, हम लेकिन डीप में नहीं घुसेंगे। अब बारी आ गई कि अभी आप सोच रहे होंगे सर फिल्टर ठीक है 12-15 लगा, आपके में 4 लगा, तो काम कैसे क्या करता है, क्या बोल रहे हैं सर आप, राइट। अब मैं समझाता हूँ आपको। जो लेफ्ट कॉर्नर में एक चार्ट दिख रहा है, ओके, सो प्लीज आपको चार्ट अगर जूम हो तो जूम कर लीजिए। ये समझना बहुत जरूरी है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ उनके लिए जो रियल में आज प्रमोटर बनना चाहते हैं, जो रियल में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, राइट। तो ये चार्ट आप जो है प्लीज अपना जूम कर सकते हैं। मैं आगे बात करता हूँ। मैं ये दिख रहा है, ये सर कर्सर दिख रहा है, जो कर्सर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों आप देख रहे होंगे ऊपर सबसे लिखा है रॉ वाटर, डाला तो ये एक फिल्टर लगाए हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ
कंपटीशन, बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, मतलब अलग ब्रांड क्या करता है, ये लगा देते हैं सेडिमेंट फिल्टर। अच्छा सेडिमेंट फिल्टर क्या होता है सर, अपना जैसा पीपी फिल्टर है ना वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं। पानी गया, फिर एक्टिवेटेड कार्बन, सर कार्बन एक्टिवेट कार्बन क्या होता है, जैसे अपने में सीबी फिल्टर होता है। ओके सर, अब आता है पानी यहाँ। अब अगर ये जो गेम समझ गए आप सब तो मजा आ जाएगा। आप कस्टमर को जैसे बताएंगे वो बोलेगा अरे ये सारी चीजें तुम्हें पता ही नहीं थी। अब मैं आपको गेम समझा रहा हूँ, यहाँ से गेम समझने की कोशिश करना। ये जो पानी है ये दो भाग में बट गया, एक गया यूएफ में है ना, एक गया आरओ में। दो फिल्टर लगे, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल। एक बार लाइक भी करते रहिए प्लीज, जब मैं कुछ चीज पूछूं मुझे लगे कि हाँ। हमारा लेफ्ट साइड का पोर्शन है, वो पोर्शन आपको दिखाता है जो मार्केट में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो काम किस तरीके से करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और राइट साइड में जो टेक्नोलॉजी है वो वेस्टीज शार्प टेक्नोलॉजी है, वेस्टीज की, वो कैसे काम करती है। दोनों का कंपैरिजन हम बताएंगे, वो अब आप एक्सप्लेन कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ओके गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉमन जो हम मार्केट में लेते हैं वो हमारा ये लेफ्ट साइड में इसका है, और जो हमारा वेस्टीज का किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। राइट, तो आपने देखा हम लोग यहाँ पे थे यूएफ, पानी जो वाटर है यहाँ से यूएफ में गया। यूएफ का मतलब क्या होता है सर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और आरओ है ना, आरओ मेम्ब्रेन जो हम लगा, ये आरओ लगाते हैं। सर ये होता क्या है मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं होता है, हम लोग टेक्निकल चीजों में फंस जाते हैं। आरओ जो है, आप एक काम करो, एक ऐसा पतला महीन कपड़ा का एक बंडल ले लो आप, उसके अंदर से पानी डालो, और जब वो पानी छन के पूरा जो भी 2-4 बूंद गिर जाए, यानी कि वो पूरी गंदगी साफ होके जो बाहर आ जाती है उसको बोला जाता है आरओ। मतलब कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल को भी फिल्टर कर देता है, ऐसा कुछ बनाते हैं है ना, उसको फिल्टर करके पानी निकलता है। मान लो 10 लीटर आपने पानी डाला तो आपको 1 लीटर पूरा छन के पानी आएगा एकदम बारीक में, उसको आरओ फिल्टर बोलते हैं। यूएफ में होता है क्या, उससे थोड़ा सा बड़ा लगा दिया, ठीक है। पानी 70% यानी 70% पानी आरओ साइड गया और 30% पानी यूएफ के साइड में गया, ठीक है दोस्त। ये मैं बात कर रहा हूँ मार्केट का जो सिनेरियो है। अभी हम आगे बात करेंगे वेस्टीज कैसे काम करता है। जब ये 70% पानी गया तो यहाँ पे लगा दिया आप लोगों ने टीडीएस कंट्रोलर, है ना। ये क्या होता है समझाते हैं अभी। 30% पानी में जो है इसमें गंदगी भी है, क्यों, क्योंकि 30% गया है, आरओ जैसा साफ नहीं करता है। 75% इसकी एफिशिएंसी होती है पानी को साफ करने की, है ना। 30 जो है यहाँ पे परसेंट पानी गया तो यहाँ पे इम्प्योरिटी है और पानी है, ठीक है, गंदगी भी है पानी भी है। तो समझ में आ रहा है, सीधी सिंपल सा लैंग्वेज है। यहाँ पे जो ये पानी आया है जो घुमा रहे हैं हम, यहाँ पे पानी भी है और इम्प्योरिटी यानी कि गंदगी भी है, और यहाँ पे आरओ लगा है तो मतलब यहाँ पे प्योर मिनरल्स नहीं है लेकिन साफ पानी है, इसके अंदर मिनरल नहीं है। अब इन्होंने लगा दिया टीडीएस। अब आपको मान लो ये बंद कर दिया जाए यूएफ का, अब आरओ का पानी हो जाए तो बोलेंगे इतना कड़वा आ रहा है क्योंकि इसमें मिनरल्स है नहीं, मिठास नहीं है। ये लगा दिए टीडीएस। अब टीडीएस को जब आप घुमाएंगे, मान लो यूएफ साइड अगर आप धार इसको यहाँ पे मुंह ब्लॉक है, बंद है, अगर इस साइड आप थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये वाला पानी आने लगेगा ज्यादा, तो ये मिल जाएगा। मतलब कि गंदगी जब इससे आरओ वाटर से मिल जाता है तो थोड़ा सा मिठास बढ़ जाता है, इसीलिए कहा जाता है कुछ होता नहीं, ये गंदगी पानी मिला देते हैं आरओ में तो थोड़ा मिठास हो जाता है। हमको लगा रहे वाह टीडीएस तो बढ़ गया, ये यहीं पे थोड़ा सा गंदगी इम्प्योरिटी डाल देते हैं ये। अब देखो यहाँ तक इम्प्योरिटी गंदगी है तो सर प्योर कैसे हुआ। अब देखिए ये लगा दिए यूवी फिल्टर, जैसे मैंने आपको यूवी टेक्नोलॉजी बोला था। अब ये लगा दी यहाँ तक टीडीएस तक, तो आपको क्या मिल रहा है, इम्प्योरिटी है यानी गंदगी है पानी में, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा था गंदगी भी है। अब यूवी लगा दिए। सर यूवी क्या कर लेगा, अब यूवी होता है क्या है सर, एक पाइप है ना, एक पाइप है, पाइप में एक लगा है लाइट जिसको बोलते हैं यूवी लाइट, ठीक है। अब वो लाइट जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके जो है ओजोन प्रोड्यूस करता है, राइट। मतलब वो लाइट जलती है, और जब उस पाइप में पानी गिरता है तो जो लाइट जलती है उससे जो बैक्टीरिया वायरस है उसको किल कर देता है। मतलब मान लो एक पाइप लेके उसमें रेड कलर की एक लाइट जल रही है, अब लाइट पे जो जो पानी कांटेक्ट में आएगा उसको सब किल कर देगा। अब देखिए किल करने के बाद ये कहीं जाता नहीं, उसी पानी में रहता है, वायरस मर गया लेकिन इसी यूवी फिल्टर में अभी पड़ा हुआ है। अब इन्होंने क्या किया, पोस्ट कार्बन देखो फिर से लगा दिया, अब इससे कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा यूवी लाइट में दिक्कत क्या है सर,
दिक्कत कुछ नहीं है सर, दिक्कत ये है आपके घर में रॉड होगा, है ना, आपके घर में एक रॉड होगा, रॉड जो जलता है, आप मुझे बताइए 6 महीने के बाद जब उस रॉड पे आप उंगली मारेंगे, एक हाथ ऐसा पोंछेंगे, तो सर उसमें धूल मिट्टी मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगी। तो एक बात बताइए, जो लाइट लगा है, लाइट से ही वो कीटाणुओं को डीएक्टिवेट करता है, मरता है, लेकिन वो तो अंदर, क्या वहां पे गंदगी नहीं बैठेगी, क्या डस्ट नहीं बैठेगा? यानी कि 6 महीने तक तो ये सही चलता है। 6 महीने के बाद जब उसकी लाइट कम हो जाती है, क्योंकि चीप क्वालिटी लगा रहे हैं बाहर, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो लाइट की जैसे ही क्वालिटी लो होगी, वो बैक्टीरिया वायरस को किल करेगा, और किल नहीं करेगा तो सीधा हमारे पेट में जाने वाला है। एक और रिपोर्ट बता रहा हूँ, बहुत चौंकाने वाली चीज है। जो भी इंजीनियर फिल्टर सर्विस के लिए आते हैं, कभी भी उस यूवी लाइट को साफ नहीं करते। कैन यू इमेजिन? क्या आप सोच सकते हैं? क्या लाइट की एफिशिएंसी कम नहीं होगी? ऑफ कोर्स, अगर एफिशिएंसी कम होगी तो यूटिलिटी में कम होगी, जो है वायरस एक्टिवेट नहीं, जो है डीएक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो ये गंदगी, इसलिए अगर मान के चलते हैं 80 to 90% भी अगर ये पानी साफ कर दिए, मानते हैं मैं 80 to 90% पानी साफ है, लेकिन सर ये वाटर, प्योरर वाटर, यहाँ पे जो है, यहाँ पे टैंक लगा है, यानी क्या लगा है? टैंक लगा है। टैंक में पानी आया, कितना शुद्ध आया? 80 से 90%। अब सर उसमें 10% तो है ना, क्या है? वायरस है। अब सर वायरस को जन्म देता है। पता चला वो पानी गिर रहा है, वो 10% 20 बना दे, 20 से 40 बना दे, क्योंकि उसमें वायरस है। तो कभी भी कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे हमें प्योर वाटर मिलता है। और दूसरी चीज, यूवी लाइट को मैंने आपको बता ही दिया, लाइट अगर उसकी एफिशिएंसी कम होगी, मतलब क्षमता कम होगा, तो ऑफकोर्स हमें ये प्रॉब्लम होने वाली है। अब बात करते हैं कि यूवी अपना लाइट के ये लिए एक चीज वेस्टीज और कैसे ऐड काम करना करता है। चाहूंगा। अभी तक तो मैंने बाहर का मार्केट की चीजें समझा, अब वेस्टीज कैसे काम करता है सर, वो मैं समझाता हूँ। देखो सर, ये है वाटर इनपुट, है ना, ये वाटर इनपुट है, इनपुट हमने वाटर किया, तो सबसे पहले एक फिल्टर से पानी का मुलाकात होता है, जिसका नाम है पीपी फिल्टर। सर पीपी फिल्टर किस लिए लगा था? जो हमारे डस्ट हैं, जो फिजिकल इम्प्योरिटी है, कांच घुस गया, कुछ बालू घुस गए, उसको जो है यहीं पे फिल्टर कर देगा वो, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन केमिकल को नहीं करेगा, तो केमिकल दूसरा फिल्टर एकदम मजबूत खड़ा हुआ है, आपको मैंने बताया था, क्वालिटी में कंप्रोमाइज वेस्टेज नहीं करती। सीबी फिल्टर, सीबी फिल्टर में जितने केमिकल हैं वो बिल्कुल हटा करके कहाँ गया? आरओ मेम्ब्रेन में आ गया। आरओ मेम्ब्रेन में अगर कुछ बच गया, बायोलॉजिकल चीजें बच गई, कुछ वायरस और बच गया, तो आरओ करके कहाँ जाएगा? टैंक में जाएगा। वहां क्या दिक्कत थी? वहां पे सब फिल्टर होने के बाद टैंक में इकट्ठा होता था। दोस्तों ये चीज जानना बहुत जरूरी है। वहां पे पूरा फिल्टर टैंक में आता था, और टैंक में पानी इकट्ठा रहता है, तो वायरस को क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ पे प्लीज कोई इसको मत करिए स्क्रीन पे, बट यहाँ पे टैंक पहले ही लगा दिया, टैंक में पानी गया, अब कनेक्ट कर दिया एएफ डिस्ट्रप्टर। सर होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एक सेकेंड। एएफ डिस्ट्रप्टर ये ओके, ये है, इस स्लाइड पे आते हैं। सर ये मैंने आपको बताया था, ये एक ऐसे परत जैसा बना होता है, इसको बोला जाता है एएफ डिस्ट्रप्टर। होता क्या है? एल्यूमिनियम, नैनो एल्यूमिनियम फाइबर का बना हुआ है, इसके अंदर ना जेटा पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। सर ये क्या है? ऐसा मानो कि एल्यूमिनियम का परत बहुत बड़ा खुल जाता है, और जो डस्ट रहते हैं वो क्या करता है? सेपरेट कर देता है पानी से। क्या कर देता है? डस्ट को, अपनी जेटा पोटेंशियल डस्ट को अपनी तरफ मतलब अब्सॉर्ब कर लेता है, और पानी को अलग कर देता है। मतलब कि यहाँ पे आप आते हैं बिल्कुल एएफडी डिस्ट्रप्टर, यानी पूरा जो गंदगी थोड़ा बहुत बच गया 3 फिल्टर के बाद, वो ऑब्जर्व करके पानी जो है, वाटर टैप आप देख रहे होंगे, ये पानी जो है यहाँ पे फ्लो करता है, 99.99% जो है शुद्ध पानी देता है, राइट। अब कुछ लोग बोल सकते हैं प्रूफ कैसे है सर? बिल्कुल सर, मैं आपको प्रूफ करना चाहता हूँ कि कैसे प्रूफ है। एक सेकेंड सर, मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप करता हूँ। मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। ऑलराइट दोस्तों, ये है एक ऑर्गेनाइजर है। कैसे? टीयूवी। टीयूवी होता है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को क्लेम करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सर 99.99% प्योर है, तो ये उसको सर्टिफाइड करता है, मतलब कि आपके क्लेम को सर्टिफाइड करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये जो है
सर्टिफाइड है भी या नहीं है, राइट। इनका रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप सब यहाँ पे देख पा रहे होंगे 99.99% हमें प्योर पानी मिलता है। कौन बोलता है ये सर? ये हमें बोलते हैं जो वर्ल्ड के बेहतरीन ऑर्गेनाइजर हैं, वो बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 90 वाटर आउटपुट वाटर अप टू 99.9999% अपने को प्योर मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, TUV जो किसी भी प्रोडक्ट का क्लेम करती है, उसको वेरीफाई करती है, वो इनका कहना है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम अपने सीधे स्लाइड पे। आपको आई होप ये चीजें जो है क्लियर हुई होंगी कि बिल्कुल सर अपना जो प्रोडक्ट है वो 99.99% प्योर है। बहुत सारी चीजें और भी जानना है, हम आगे स्लाइड पे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो हमने अभी चीजें समझ गए। अब बात करते हैं अब बात करते हैं आगे। अभी तक हमने देख लिया कि मार्केट में बहुत सारी गंदगी है। 80% पानी हम लोग कचरा पी रहे हैं, यूवी फिल्टर है, लाइट की डेंसिटी कम हो जाती है, उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें दिक्कतें आती हैं, इंजीनियर साफ करता नहीं है। और आगे दिक्कत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्त अगर आपके घर में वारो है तो कौन सा फिल्टर खराब हो गया आपको पता ही नहीं चलता है। कैसे पता चलता है? जब आप पानी पीते हैं, थोड़ा टेस्ट बदलता है, अरे फोन लगाओ यार RO सही नहीं चल रहा है। लेकिन दोस्त ये प्रॉब्लम वेस्टीज आपको, क्योंकि 28,000 रुपए DP प्राइस ले रही है, तो सर मैंने आपको बताया था कि क्वालिटी कंप्रोमाइज वेस्टीज नहीं करती है। यानी कि फिल्टर लाइफ डिस्प्ले इंडिकेटर लगा है, अरे वाह इतना बढ़िया, 4 फिल्टर की लाइफ का इंडिकेटर लगा हुआ है। यानी कि आप देख रहे हैं बैटरी के तरीके 4 खाने यहाँ पे भरे हुए हैं, मतलब आपका अभी नया है, थोड़ा सा ठीक है 3 पे आ गए, फिर 2 पे आ गए। अब जैसे ही 1 पे आ जाए आप जो है इंजीनियर को फोन कर सकते हैं, हमारा जो है अपना जो सिस्टम है, फिल्टर है, उसको क्लीन कराना है, सर्विस कराना, यानी सर्विस की जरूरत पड़ती है। और जो अपना फिल्टर लगा हुआ है यूनिक कॉम्बिनेशन फिल्टर मेम्ब्रेन है, PP फिल्टर, CB फिल्टर, RO AFD का यूनिक है। और सर क्या हम लोग दावा करते हैं? इन्वायरमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल। इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे है सर? कैसे बिलीव करें? आपके बातों पे बिलीव नहीं होगा सर। दुनिया के बड़े बड़े संस्था TUV, ROHS, MSDS, FDA, SGS सर्टिफाई करते हैं कि सर आपका जो भी मेटल लगा हुआ है ना, मटेरियल, सब इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी, अंडरस्टैंड डिजाइन एंड लुक कंबाइंड विद एनवायरमेंटली सेफ हाई क्वालिटी फूड लगा करके बेहतरीन बनाया गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब अच्छी बात सर, एक बात बताना चाहता हूं कि हम लोग इंडिया में है, पता है पानी की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। मैंने आपको जैसे बताया कि 10 लीटर अगर हम पानी डालेंगे, जो है एक पानी डालेंगे अगर RO में करेगा तो हो सकता है आधा लीटर पानी आपको मिले, यानी कि 9.5 लीटर पानी आपका वेस्ट जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जाता है। क्यों? क्योंकि वो ड्रेनेज में लगा देते हैं, वो बह जाता है पानी। मतलब कि 10 लीटर में आधा लीटर सिर्फ पानी आप जो है यूज कर पा रहे, 9.5 लीटर आपका पानी वेस्ट जा रहा है। सर वेस्टीज क्या कहती है? जो आपका ड्रेनेज वाटर है ना सर, क्या कर सकते हैं उसका? फॉर गार्डनिंग, यानी कि आप पौधों को सिंचाई कर सकते हैं। फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स, ये जो आपके बर्तन वगैरह कुछ अलग अलग चीजें उसको धुल सकते हैं आप। फॉर मॉपिंग फ्लोर क्लीन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। और फॉर फ्लशिंग टॉयलेट को फ्लश करने के लिए वो पानी यूज कर सकते हैं, क्योंकि रीयूज आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, इंस्टॉलेशन कैसे होगा? मजा आ गया सुन के, कैसे लगवाऊं, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल सर बता रहे हैं। साफ वाटर प्यूरिफायर अगर आप लगाते हैं, सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है डिसाइड द लोकेशन। आपको लोकेशन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पे आपका एक चूज कर ले जहां पे आपको इंस्टॉल कराना है। अच्छा, उसके आसपास आप सेकंड नंबर पे देख पा रहे होंगे 2 मिनट में आपका जो पानी टैंक से गिर रहा है, 2 मिनट में 4 लीटर पानी भर जाना चाहिए। मान लो आप टैप से लगवा रहे हैं, सर यहाँ से कनेक्ट कर दो, लेकिन अगर 2 मिनट में 4 लीटर पानी उसके बॉक्स में नहीं आ रहा है, मतलब कि
वो सही से पानी प्रेशर में नहीं दे रहा है, तो या तो हम कर सकते हैं एक पंप वगैरह लगा के उसमें स्पीड बढ़ा दें, या फिर अलग भी और सारी चीजें होती है, तो ये आपके पास होना चाहिए। थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सॉकेट, यानी कि 1.5 मीटर पे लगभग 5 एम्पियर क्लॉक सॉकेट होना चाहिए जहां पे हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सोर्स वाटर प्रेशर होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर क्या प्रॉमिस करते हैं सर, क्लीन वाटर डिलीवरी टैप, आपको ये सारी चीजें क्लीन करनी पड़ेगी। किचन स्लैब आप कर सकते हैं, लगा सकते हैं प्रॉपर तरीके से चूज करके। वाटर ड्रेनेज सिस्टम उसको बोल सकते हैं, लगा सकते हैं। कीप चेक, सारी चीजें चेक करके फिर आप जा सकते हैं। अब बारी आती है रिमेंबर की क्या चीजें हमें ध्यान में जरूरी है। सर ये जो वाटर प्यूरिफायर लगेगा, इसके लिए कोई चार्ज लगेगा जब इंजीनियर आएंगे? बिल्कुल नहीं सर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, अगर आप कोई अलग से पाइप लगवाते हैं, अगर अलग से कोई चीज अगर आप लगाते हैं, तो सर आपको जो है इसमें देना तो पड़ेगा, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा देना पड़ेगा, लेकिन जो बेसिक चीज है बिल्कुल फ्री है। सर सर्विस मिलेगी नहीं मिलेगी? बिल्कुल सर, टोल फ्री नंबर आपके सामने दिख रहा है, कस्टमर केयर नंबर दिख रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप जो है वहां पे ये सारी चीजें कॉल कर सकते हैं, राइट। इंस्टॉलेशन सर्विस आपको मिलेगी, 1 ईयर वारंटी मिलेगी। जेन्युइन फिल्टर, सर फिल्टर क्या बाहर से लेना पड़ेगा? नहीं सर, वेस्टीज में मिलेगा। अच्छा, और खुशी की बात बताऊं मैं आपको, किस पे पीवी भी मिलने वाला है। अरे वाह, फिल्टर पे भी पीवी? हाँ जी सर, आप फिल्टर भी चेंज करवाएंगे उस पे भी पीवी मिलने वाली है। सर्विस रिस्पांस टाइम, आपको पता है कि क्वालिटी पे वेस्टीज कंप्रोमाइज नहीं करती, यानी आपको प्रॉमिस करती कि सर्विस आपको रिस्पांस टाइम पे मिलेगा। अच्छा, समराइज कर सकते हैं बेनिफिट का। पहला, इंस्टॉलेशन फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, आपको फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग होते हैं, मॉल वॉल वॉन्ट लगा के पता नहीं क्या उसको लगाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल गई। अच्छा, दूसरा प्रॉमिस क्या करते हैं, बेनिफिट क्या है, क्लीनेस्ट वाटर प्रॉमिस है सर। आपको मैंने बता दिया TUV का रिपोर्ट 99.9999% आपको प्योर मिलने वाला है। फिर एनवायरमेंट फ्रेंडली, फूड ग्रेड क्वालिटी, मतलब कि हम अपने पानी को यूज भी कर सकते हैं अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया। फिर प्रीमियम RO मेम्ब्रेन USA से मंगाया गया, वो लगाया गया, क्या गजब का लगाया गया है। देन फिल्टर लाइव डिस्प्लेसर, जो आपको कहीं नहीं मिलती है ना। फिल्टर खराब भी हो जाता है, हम लोग टेस्ट से बताते हैं, अरे अब तो बदल लेना चाहिए, है ना। आपको डिस्प्ले दिख रहा है, आपको 1% भी पानी गंदगी नहीं जाने वाली है अंदर, क्योंकि डिस्प्ले आपका लगा हुआ है। सिंक साफ पिए, ड्रिंक साफ। थैंक यू वेरी मच, यही तक मेरा पार्ट था। अभी मैं इनवाइट करना, एक बार हैंड ओवर करना चाहूंगा प्रीति जैन मैम को। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, बट मुझे बिलीव है कि आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझ में आई होगी। अगर एक बार में नहीं आती तो बार बार सीखने की जरूरत है, बट मैंने थोड़ा सा सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच। प्लीज प्रीति मैम आप हैंड ओवर कीजिए। थैंक यू। हेलो, जी आवाज आ मैम, रही जी है? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मोहित सर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी मतलब सुनकर बहुत अच्छा लगा कि यदि आप ये वाटर फिल्टर किसी को प्रोस्पेक्ट को दिखाते भी हैं, प्लस इसके अंदर जी जो फिल्टर चेंज होता है उस पर भी हमें पीवी मिलता है। दैट हाँ इज द बेस्ट बिल्कुल। पॉइंट। प्योरिटी इज द बेस्ट। एंड अगेन आपको इस पर 133 आपने पीवी बताया है, और फिर से आपने एक जानकारी और दी है कि आपको इसके फिल्टर चेंज करने पर भी पीवी मिलता है। दैट इज द एग्जैक्टली। बेस्ट पार्ट। और आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। आई होप हमारे आज जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं सब लोग, उन लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और अब मैं जानना चाहती हूँ राजीव शाक्या जी सर हमारे साथ हैं। सर मैं आपको इनवाइट करती हूँ सर, कुछ और अगर आप इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज सर। जी 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 जी, थैंक यू मैम। मोहित, तो बहुत बहुत थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को, सभी को समझाने की कोशिश करी है कि हमारा वाटर प्योरीफायर जो है किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ये मार्केट के दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर है। कई बार होता क्या है कि सस्ते और महंगे के चक्कर में हम मान लेते हैं कि 15,000, 16,000 या 18,000 का कोई भी प्रोडक्ट लेकर आ जाते हैं बाहर से, और हम इस डाउट में रहते हैं कि हम शुद्ध पानी पी रहे हैं। लेकिन आपने बड़े बेहतरीन तरीके से बताया है कि आप उस डाउट से थोड़ा सा बाहर निकलिए, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, वो किस तरीके से काम करती है। जैसे कि मैं जो कि आपने वो है
दूसरा, और जो मटेरियल उसमें यूज होता है, ज्यादातर मटेरियल प्लास्टिक मटेरियल यूज होता है, और प्लास्टिक मटेरियल जो होता है वो काफी सारे ऐसे रसायन हमारे पानी के अंदर छोड़ देता है जो कैंसर जैसी शिकायतें भी पैदा होने लग जाती हैं। आपने एक वीडियो भी सुना होगा कि जो हम पानी की बोतल प्लास्टिक की यूज करते हैं, अगर हम उसको गाड़ी में रख देते हैं और कुछ समय के लिए अगर गाड़ी बंद रहती है तो टेम्परेचर बढ़ जाने के बाद उसके अंदर, पानी के अंदर टॉक्सिन्स हो जाते हैं। अगर उस पानी का ज्यादा अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमें कैंसर जैसी कोशिकाओं को पनपने में सहायक होता है। तो इसलिए वो प्लास्टिक मटेरियल में एक तो स्टोर होता है, तो स्टोर होने के बाद उस पानी को हम 1 घंटे बाद पी रहे हैं, 2 घंटे बाद पी रहे हैं, 10 घंटे बाद पी रहे हैं, कुछ पता नहीं, तब तक उसमें कितना बैक्टीरिया दोबारा से हो चुका है डुप्लीकेट होकर, हमें नहीं पता रहता है। लेकिन हमारे अंदर ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि जी हमने तो आरओ लगा रखा है ना। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए जो हमारा ये सारी ही चीज है, क्योंकि शार्प जो है आज दुनिया भर की सबसे बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी मानी जाती है, जापान की नंबर 1 टेक्नोलॉजी, दुनिया की नंबर 1 टेक्नोलॉजी पे काम करती है शार्प, और वेस्टीज का हमेशा वादा रहा है कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज देने का। तो इसी तरीके जो है हमारा, आपने एक एक फिल्टर करके बताया कि सारा कौन सा फिल्टर क्या काम करता है, हर स्टेज पे वो सारी फिल्ट्रेशन हो जाती है। और जो हमारा टैंक लगा हुआ है वो टैंक एक तो पहले तो गुड मटेरियल का बना हुआ, उसमें प्लास्टिक जैसी कोई चीज नहीं है इंटरनल बॉडी में। दूसरा, उसके बाद जो फिल्टर लगा हुआ है, अगर हमारे उस टैंक में बैक्टीरिया पहुंच भी जाता है तो बाद में आप जो टैप से पानी निकालेंगे, जो नल से पानी निकालेंगे उसके फिल्टर हमारे प्योरीफायर के, तो वो भी दोबारा से फिर फिल्टर होकर आएगा एएफ डिस्ट्रक्टर के साथ। तो ये सारी चीजें, कुछ चीजें डीप में जानना आपके लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं तो लोग आपसे इसी तरीके के सवाल करते हैं। जब हमें उसके बारे में पता नहीं होगा तो हम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे और उन्हीं की बात को सही मानते हुए आ जाएंगे, है ना। जबकि ऐसा नहीं है, जब आप चीज़ों की बारीकियों को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो हम इन चीज़ों को दोबारा से उनको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले उनके सवाल ले लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस प्रोस्पेक्ट के पास आप जा रहे हैं, कि उनको वो क्या समझते हैं इस हमारे में, और उसमें क्या डिफरेंस समझते हैं कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है, हमारे पास तो यूवी टेक्नोलॉजी, हमारे पास तो आरओ टेक्नोलॉजी है, वगैरह वगैरह। वो सारी चीज़ें जो भी कह रहे हैं, उन सबके सवाल लेने के बाद हम अपनी टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। और ये मैं आपको सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि वाटर प्योरिफिकेशन की जरूरत हमारे प्रोस्पेक्ट को ही नहीं है, वाटर प्योरिफिकेशन की जरूरत हमें खुद को भी है। आज अगर हमारे घर पर कोई भी वाटर प्योरीफायर अगर लगा है, नहीं लगा है तो लग जाना चाहिए, और अगर लगा हुआ है तो वो रिप्लेस हो जाना चाहिए। चाहे वो 1 महीने में आप कर पाए, अपने बजट के हिसाब से देख लीजिए, 2 महीने में कर पाए, लेकिन वो करना है, क्योंकि जिस को आप प्रमोट कर रहे हैं, जिस चीज को, उसका एक्सपीरियंस आपको भी होना चाहिए। क्या ये सारी चीजें जो कही जा रही हैं वो सही हैं भी या नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमें वाटर प्योरीफायर केवल बेचना है, उसको यूज भी करना है। और बहुत सारी डिटेल में चीज़ें बताई मोहित ने। एक्चुअली ये चीज़ें जो हैं कंपनी के जो ट्रेनर होते हैं शार्प के ऊपर, वही लोग ट्रेनिंग करते हैं आमतौर पर। हमारे शुभेंदु सर हैं जो शार्प की तरफ से वेस्टीज में ट्रेनिंग करते हैं, तो उन्हीं लोगों की ट्रेनिंग सुन सुन के हमने अपनी तरफ से ये ट्रेनिंग देने की शुरुआत करी है। क्योंकि बाकी सारे जो प्रोडक्ट हमारे हेल्थ सप्लीमेंट के प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, इनके बारे में तो हर दिन CNT विनटी होती रहती है, तो लोगों को उसके बारे में जानकारी भी होती है। और लेकिन आमतौर पर जो शार्प के प्रोडक्ट हैं उनकी जानकारी लोगों के पास कम होती है, या एग्री के प्रोडक्ट की जानकारी कम होती है। तो हमने कोशिश ये करते हैं कि उन सभी चीज़ों को आपके साथ, आपके सम्मुख लेकर आने की कोशिश करें जो आपको कम से कम मिल पाती हैं। CNT तो आप कोई भी अटेंड कर लीजिए, आपको उसमें प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाएगी, कंपनी की जानकारी मिल जाएगी, बिजनेस प्लान की जानकारी मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पर शार्प जो एयर प्योरीफायर है, वाटर प्योरीफायर है, पिक्चर है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करी जाएंगी डिटेल में, क्योंकि वहाँ पर भी समय की अपनी एक सीमा होती है। तो हमने आशा करता हूँ कि काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा लोगों को, बहुत सारी चीज़ें आपने नोट करी होंगी। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट रहता है इसको इंस्टॉलेशन को लेकर, इसके सर्विस कॉन्टैक्ट नंबर को लेकर, या फिर कोई और चीज़ को लेकर, तो वो चीज़ें आप जो है हमसे पूछ सकते हैं। और कल जो ट्रेनिंग है हम करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं शार्प एयर प्योरीफायर के लिए, जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा था। लगभग 3 से 4-5 दिन हो चुके हैं उसकी तैयारी कर रहा था। और शार्प एयर प्योरीफायर हमारा किस तरीके से काम करता है और कोरोना वायरस पर भी काम करता है, वो सारी चीज़ें हम आपको कल एक्सप्लेन करेंगे। इसी समय 4 बजे ट्रेनिंग होगी। शार्प एयर प्योरीफायर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लोग बीमार नहीं पड़ते या बीमार भी पड़ते रहते हैं, उनके कारण नहीं पता होता है, तो
तो अब हम उसका एक कारण बताएंगे कि आखिर ज़्यादा बीमारी क्यों हो रही है ना, और उसको कम कैसे किया जा सकता है। जैसे आज हमने वाटर प्योरीफायर के बारे में समझाकर ये सारी चीज़ें बताई हैं कि क्योंकि हम जो चीज़ें लेते हैं वो तीन ही तरीके से अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं, या तो वो हम खाने के माध्यम से खाते हैं, या पानी के माध्यम से पीते हैं, या फिर एयर के माध्यम से हवा लेते हैं। ये तीन तरीके से हम बॉडी को इनटेक करवाते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें हमारी जाती हैं शरीर के अंदर। इन्हीं से ही जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो गंदगियां होती हैं, जो हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें भी हमारे शरीर के अंदर चली जाती हैं। तो हमें किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, हमने जब CNT होती है तो हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में हम बताते हैं कि हम कैसे से बॉडी को प्योर कर सकते हैं। वाटर प्योरीफायर के बारे में हमने बताया कि कैसे हम उसकी गंदगियों को अलग रख कर निकाल कर हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कल हम आपको बताएंगे एयर प्योरीफायर पर हम किस तरीके से हम इसका यूज़ करें, किस तरह से ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, किस तरीके से हम लोगों को भी बताकर इसका बिजनेस भी ले सकते हैं। वाटर प्योरीफायर के बारे में एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा, जो लोग वाटर प्योरीफायर लेंगे एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, उनको ये 28,000 का पड़ता है, शायद 28,500 या 28,000 का ही पड़ता है मेरे ख्याल से। तो 28,000 में आपको 1,500 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर भी मिल जाता है। 1,500 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर भी मिल जाता है। तो आप 28,000 में से आप इसको 1,500 माइनस कर सकते हैं, इतना आपको सस्ता पड़ गया। इसके अलावा क्या मिलता है, अगर आपका 20% का लेवल है, अगर आपका 20% का लेवल है तो 20% के लेवल पे आपको लगभग 3,300 या 3,300 रुपए का कैश बैक भी आ जाता है। तो आपका ये प्रोडक्ट और सस्ता हो जाता है। अगर इसी प्रोडक्ट को आपने प्रमोट करके 2 से 3 प्रोडक्ट अगर आपने एक महीने में निकाल दिए तो हो सकता है ये प्रोडक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही पड़ जाए। तो बस इस प्रोडक्ट की खास बात यही है कि आप बाजार से अगर भले ही 18,000 का प्रोडक्ट लेकर आ जाएंगे, लेकिन आपको वहाँ पर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। वहाँ पर एक भ्रम हमें रहता है कि हम शुद्ध पानी पी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक शुद्धता की गारंटी दी जाती है, विद सर्टिफिकेट दी जाती है। दूसरा, आपको यहाँ से एक कैश वाउचर भी मिलता है, यहाँ से आपको कैश बैक भी मिलता है, और यहाँ से आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलती है जहाँ से आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को अच्छा लगा होगा आज का प्रोग्राम। और जो भी डाउट होंगे, अगर कोई किसी के 1-2 प्रश्न हैं तो वो पूछ सकते हैं। हमारे साथ मोहित भी लाइन पर है, हम दोनों ही लोग आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और फिर भी अगर हमारे से वो सवालों के जवाब अगर हम नहीं भी दे पाए तो आप उस चीज़ का बुरा नहीं मानिए, क्योंकि हम कंपनी के ट्रेनर नहीं है शार्प के, लेकिन कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों का जवाब दें। और आपके जो भी सवालों का जवाब हम नहीं दे पाएंगे वो कंपनी के ट्रेनर से कंफर्म करके आपको जरूर बताएंगे। कोई सवाल पूछना चाहे, हमारे साथ 30 लोग कनेक्ट हैं। सर, मैं सुनील वासन। जी जी सर, बताएं। सर, ये अभी आपने जो उसके जो बताया कि जो फिल्टर वगैरह जो है आपको जब रिप्लेस करना पड़ेगा, जी जी, तो उसपे भी पीबी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जी बिल्कुल मिलेंगे। और ये फिल्टर जो है, हमारे 4 फिल्टर बताए गए थे, हर फिल्टर की अपनी एक लाइफ है। एक फिल्टर PP फिल्टर होता है 6 महीने की लाइफ है, दूसरा फिल्टर जो होता है कार्बन फिल्टर उसकी 8 महीने की लाइफ है, फिर 24 महीने की लाइफ है। और इनके इंडिकेटर भी होते हैं। बाहर वाले प्रोडक्ट में क्या होता है कि फिल्टर खराब हो गया नहीं खराब हो गया हमें पता ही नहीं चलता है ना। यहाँ पर आपको इंडिकेट करके वो इंडिकेटर बताएगा डिस्प्ले में कि कौन सा फिल्टर खराब हो गया। आमतौर पर 6 महीने के बाद आपको वो PP फिल्टर चेंज कर देना है, जिसको आप वेस्टीज से ही परचेज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं और नहीं मिलेगा। कहीं और से अगर लाएंगे भी तो आपको बिजनेस नहीं मिलेगा, यहाँ से अगर आप लेंगे तो आपको बिजनेस भी मिलेगा और आप इस तरह से अपना फिल्टर चेंज कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल इंस्टॉलेशन को लेकर, या फिर प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी को लेकर, अवेलेबिलिटी को लेकर, कोई साथी पूछना चाहें? अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। अगर माइक अनम्यूट नहीं। जी जी, वन थिंग सर, जी जी, जैसे हमारे यहाँ अभी एट प्रेजेंट में जो लगा हुआ है फिल्टर, हर महीने उसकी सर्विसिंग के लिए एक बंदा आता है। क्या ये फैसिलिटी हमें यहाँ पर है? यहाँ पर फैसिलिटी जो सर्विसिंग है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आपकी। मेरे ख्याल से 2 महीने की यहाँ पर वारंटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन उसकी सर्विसिंग का अपना एक टाइम होता है। जैसे आपके यहाँ पर सर्विसिंग होती है, जैसे कोई गाड़ी होती है, किसी गाड़ी की सर्विस जो होती है वो हर 2 महीने पे या हर 3 महीने पे होती है। वो डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी के ऊपर, यानी कि वो ल्यूब ऑयल कैसा डाल रहे हैं, वो फिल्टर किस तरह का यूज कर रहे हैं, वो उसके हिसाब से होता है। जैसे मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी फिएट की पुंटो है, उसको 1 साल के बाद ही उसकी सर्विस होती है। या तो 15,000 किलोमीटर आप चला लीजिए या फिर 1 साल हो जाए तब आप करिए। तो इसी तरीके से सर्विसेज यहाँ पर इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर आपको सर्विसेज मिलती हैं। थैंक यू सर। और किसी साथी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन जो आपको
लगता हो कि ये मेरे से पूछा जा सकता है जब हम मार्केट में जाएंगे इस प्रोडक्ट को की चर्चा करने के लिए। 2 मिनट का समय है, नहीं तो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं मीटिंग को। हेलो सर, राजीव सर। हाँ जी, हाँ जी, हेलो जी बताएं। सर, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। जी सर, मुझे ये कंफर्म करना था कि कितने TDS के ऊपर वर्क करता है, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था। कितने TDS के ऊपर वर्क करता है? हाँ एक्चुअली ये जी। TDS वैल्यू जो है हमने पूछी थी, अपने सर से भी पूछी थी, जो अपने शार्प के ट्रेनर हैं उनसे भी पूछा था। वो डिपेंड करता है कि कितने TDS का पानी हम इसमें इनटेक करते हैं, कितने TDS का पानी इसके अंदर हम डालना शुरू करते हैं, उसी के हिसाब से करता है। उन्होंने बताया था मेरे ख्याल से कि अगर आप 600 TDS का पानी डालेंगे तो आपको लगभग 150-180 TDS का पानी आपको मिलेगा। दूसरा 133। हाँ जी, सॉरी इंटरप्ट यू। जी 133। 133। हाँ 133। हाँ, वो डिपेंड करेगा, जो मुझे अगर उन्होंने हम जवाब दिया था। हाँ, ठीक है सर। और कहते हैं अगर हम जो सर 60। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए सर। हाँ जी मोहित, नहीं आवाज़ नहीं आ रही मोहित की। हाँ जी, आप अर्जुन आप बताइए। सर, बस ये कंफर्म करता हूँ कि सर बेसिकली पानी के TDS से फिल्टर जल्दी चौंक होते हैं, हम्म। तो उसी के लिए पूछना, क्योंकि कस्टमर जो जैसे कस्टमर को अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो पहले ये पूछते हैं कि हमारे यहाँ पे पानी का TDS ये है, तो इतना फिल्टर जो है यहाँ पे TDS के कामयाब ऊपर नहीं एक है। सवाल, हाँ TDS के ऊपर एक सवाल आ सकता है। TDS के ऊपर आपका सवाल क्या आ सकता है कि हमने पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा जो पानी के अंदर जैसे मिनरल होते हैं, TDS अगर कम हो जाता है इसका मतलब वो मिनरल्स खत्म हो गए हैं। ठीक है जी। बिल्कुल। अगर उन मिनरल्स को बचाने की कोशिश अगर हम करते हैं तो बैक्टीरिया भी उसी के रास्ते आ जाता है। जैसे उसी तरीके से मान लीजिए कि हमारी देश की सारी जो है सीमाएं बंद हैं, लेकिन अगर हम कहीं से कहते हैं कि चलो ठीक है एक काम करते हैं, इन लोगों को अंदर आने की परमिशन देते हैं किसी भी वजह से, कैसे कि हो सकता है कि वहाँ पर किसी दूसरे देश में, मान लेते हैं कि पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान में मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है, कोई हिंदुस्तान आकर इलाज कराना चाहता है तो वो हिंदुस्तान आकर इलाज करा ले। हमने क्या किया, एक रिलैक्स दिया कि भाई साहब आप जाइए, कोई बात नहीं, आपकी जान बहुत अहमियत रखती है, आप आ जाइए इलाज कीजिए। लेकिन उसी दौरान उसी के साथ कोई एक आतंकवादी अगर घुस जाता है तो वो क्या हुआ कि हमने एक परमिशन दी कि उसको लाने के लिए। अभी क्या है, जो बाकी के पेड़ वो हैं तो वो एक परमिशन ही दे देते हैं कि ठीक है अगर हम TDS बढ़ा देंगे तो मिनरल्स आपके बढ़ जाएंगे, लेकिन ये चीज नहीं कहते हैं कि अगर मिनरल्स बढ़ जाएंगे तो आपने बैक्टीरिया को भी आने की जो है परमिशन दे दी है। हमारे में क्या है कि पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको मिनरल पानी से नहीं मिल रहे हैं तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, आपको शरीर के अंदर मिनरल पानी से ही जाने चाहिए। पानी आप दिन में कितना पीते होंगे, 1-2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, उसमें कितने मिलीग्राम ही मिनरल्स जाता होगा, कितने नैनो मिलीग्राम जाता होगा। अगर उस मिनरल को हम किसी और माध्यम से, खाने के माध्यम से ले सकते हैं, अपना जो खाना खाते हैं उसके माध्यम से ले सकते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स के माध्यम से ले सकते हैं, जहां पर हमें किसी भी तरीके का कोई रिस्क ना हो किसी भी बैक्टीरिया के आने का, तो इसलिए हमारा TDS जो है वो कम रहता है। इसीलिए क्योंकि हमने अलग से TDS बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं दे रखा है। अगर हम TDS बढ़ाएंगे तो वो बैक्टीरिया, वो वायरस जिससे आप बचना चाहते थे वो फिर से आ जाएगा, फिर से आपका पैसा खराब हो गया, वाटर प्योरीफायर लगाने का पर्पस खत्म हो गया। और सर फिल्टर की अपने वारंटी कितनी रहती है? चारों फिल्टर है, इसकी वारंटी कितने टाइम इसमें की रहती है? एक फिल्टर जो PP फिल्टर है उसकी 6 महीने की वारंटी होती है, वो होती है रिप्लेसमेंट की होती है, उसमें वारंटी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि उसको आपको कंपनी फ्री में देगी। 6 महीने यूज करिए, 6 महीने के बाद उस पर अपने आप इंडिकेशन आ जाएगा, उसको आप दोबारा से लेकर दोबारा लगा दीजिए। फिर उसके बाद एक जो कार्बन फिल्टर होता है उसकी 8 महीने की वारंटी होती है। फिर दूसरे जो फिल्टर होते हैं उनकी 24 महीने की वारंटी होती है, और एक की शायद 12 महीने की भी होती है। तो इस तरीके से ये फिल्टर रिप्लेस होते हैं, और वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें इंडिकेटर में पहले से दिखेगा कि आपको क्या चेंज करना है। और किसी साथी का कोई सवाल? सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार राम प्रसाद जी, नमस्कार। सर इसको क्या हम जिसके किसी घर से बात करते हैं सर, घर के नॉर्मल में खारा पानी का, इसको खारा पानी यूज कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। खारा पानी होता क्यों है? खारा पानी में होने के लिए इम्प्योरिटीज ही तो हैं उसके अंदर, उसके अंदर अशुद्धियां ही तो हैं, उन्हीं अशुद्धियों को ये दूर करेगा। भाई अगर हम एक आगरा का एग्जांपल लें, आगरा के अंदर खारा पानी पाया जाता है,
लेकिन जो बोतल से बाहर लोग लेकर खरीदते हैं वो क्या होता है, वो फिल्टर करके ही तो दिया जाता है घरों में कि जी 20 रुपए की बोतल है, जी 50 रुपए की बोतल है ना, तो उसका खारापन दूर हो जाता है। चलिए ठीक है, अभी इसके ही साथ हम इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं, और किसी साथी के कोई और भी सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सभी लोगों को सही जवाब दे सकूं, और अगर जो जवाब मेरे पास नहीं होगा वो मैं कंपनी के ट्रेनर से भी कंफर्म करके फिर आप सभी लोगों को तक वो जवाब पहुंचा दूंगा। आप चाहें तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, वैसे तो लगभग सभी लोगों के पास है। मेरा नंबर है 9639 000 687 9639 000 687। नाम मेरा राजीव शाक्या है, स्टार डायरेक्टर के लेवल पर हूँ, मेरठ से बिलोंग करता हूँ। तो जिस किसी को भी कोई भी और भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम का संचालन किया। और मोहित, आपके लिए स्पेशल थैंक्स कि आपने इतने बेहतर तरीके से जो है लोगों को जो है बताया, और आपकी टीम एनर्जेटिक इसीलिए रहती है क्योंकि आप इतने बेहतरीन तरीके से जो है लोगों को अलग अलग एग्जाम्पल देकर बढ़िया से समझाते हैं। बहुत अच्छा लगा। चलिए, कल जो है कल तैयारी करते हैं हम, और कल प्लान करते हैं एयर प्योरीफायर के ऊपर, और उसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाले हैं जो शायद लोग ट्रेनिंग ले भी चुके होंगे, उनको भी ये